मकान के अपने राज होते हैं, लेकिन हॉलो मैनर के राज सिर्फ उसके दीवारों में नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर छुपे हैं। लंदन के उत्तर में बसे एक पुराने गांव राइवंसबर्ग के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल टूटा फूटा मकान, हॉलो मैनर। कभी यह एक अमीर परिवार का मानसिक स्वास्थ्य केंद्र था, जहां डॉ एडवर्ड एशरक्रॉफ्ट पागल मरीजों का इलाज करते थे। लेकिन 1952 की एक ठंडी रात को वहां आग लग गई और सब कुछ राख में बदल गया। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि आग दुर्घटनावश लगी थी, मगर गांव वालों का कहना था वह जगह पागल नहीं थी, वो जगह खुद पागल हो गई थी। सालों बाद एक अपराध अन्वेषक जेम्स कोल को एक नए केस के लिए वहां भेजा गया। गांव के किनारे रहने वाली एक औरत की लाश मिली थी और उस औरत की आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर कोई भी मर सकता है। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, बस एक अजीब निशान, और वो निशान मिला था हॉलो मैनर के पुराने दरवाजे पर। जेम्स एक शांत स्वभाव का जासूस था जिसने कई मामलों को सुलझाया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के लोग उससे बात करने से डरते थे। एक बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, जो भी उस मैनर में जाता है उसकी परछाई वापस नहीं आती। जेम्स ने अगले दिन मैनर की तरफ रुख किया। रास्ते में सर्द हवा और गाढ़ा कोहरा था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब गंध घुली थी, पुराने कील, धातु और सड़न की। दरवाज़ा चरमराया और अंदर का अंधेरा मानो सांस ले रहा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर जले हुए निशान और टूटे फर्नीचर थे। ऊपर से एक पुराने म्यूजिक बॉक्स की धीमी धुन आ रही थी। वह ऊपर पहुंचा। एक कमरा जिसके दरवाजे पर लिखा था वार्ड 7, एक्सपेरिमेंटल पेशेंट्स ओनली। दरवाज़ा आधा टूटा था। अंदर जाने पर उसे दीवारों पर उकेरे गए नाम दिखे और उनमें उसका खुद का नाम भी था। वह ठिठक गया। उसी समय पीछे से आवाज़ आई, वेलकम बैक डॉक्टर। वह पलटा। वहाँ कोई नहीं था, मगर दीवार पर परछाई में एक आदमी दिखा, सफ़ेद कोट पहने, सिर झुका हुआ। उसकी टॉर्च झपकी और सब कुछ गायब। अगले कुछ दिनों में जेम्स का व्यवहार बदलने लगा। वह रात में उस जगह लौट जाता, खुद ब खुद। हर बार वह कुछ और देखता। कोई औरत गाना गा रही, बच्चे दीवारों से झांक रहे, और एक आदमी बार बार कहता, तुमने हमें बचाया नहीं। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि हर विजन में एक कहानी है। डॉक्टर एशक्रॉफ्ट अपने मरीजों पर प्रयोग करता था, उनके डर को दिमाग से निकालने की कोशिश में, लेकिन उसने खुद अपने ही डर को उनमें बंद कर दिया। आग उसी रात लगी जब मरीजों ने बगावत की और डॉक्टर वहीं मर गया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंसी रह गई। जेम्स ने इस केस की तह तक जाने का फैसला किया। उसने गांव की पुरानी फाइलें खंगाली और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। असली नाम डॉक्टर एडवर्ड एशरक्रॉफ्ट नहीं था, बल्कि जेम्स एडवर्ड कोल। वह खुद उसी डॉक्टर का वंशज था, या शायद वही व्यक्ति जो अब फिर से अपने पिछले जन्म के अपराधों को याद कर रहा था। आधी रात को वह फिर से मैनर लौटा। वहाँ के पुराने फर्श में उसे एक लोहे का दरवाज़ा मिला, नीचे तहखाना। उसने उसे खोला और अंदर उतरा। अंधेरे में दीवारों पर हथकड़ियाँ, पुराने रिकॉर्डिंग टेप और टूटी कुर्सियाँ थीं। टेप चलाने पर आवाज़ आई, सब्जेक्ट 7, हेलुसिनेशन कंप्लीट। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे खुद की आवाज़ सुनाई दी, तुमने ये सब शुरू किया था, अब ख़त्म भी तुम ही करोगे। फर्श पर पड़ा एक जला हुआ मेडिकल आईडी कार्ड चमक उठा। डॉक्टर जेम्स ए कोले। धीरे धीरे आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगीं, जैसे वही रात दोहराई जा रही हो। उसने चिल्लाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन अब वहाँ दीवार थी। दीवारों पर हर मरीज का चेहरा उभर आया और सब एक साथ बोले, डॉक्टर, थेरेपी सेशन ओवर। अगले दिन गांव वालों ने फिर से धुआं उठते देखा। हॉलो मैनर फिर जल रहा था। अंदर किसी की चीख थी, पर कोई शरीर नहीं मिला। बस दरवाजे पर एक नया नाम लिखा था, डॉक्टर एडवर्ड एशक्रॉफ्ट रिटर्न्स।